नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनने से इनकार के बाद कौन बना इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन। इसी के साथ बताएंगे कि ईडी ने किस राज्य के सीएम को पत्र लिखकर कहा कि आप आएंगे या हमें आना पड़ेगा। साथ ही बताएंगे हेमंता बिस्वा शर्मा ने किसे कहा कि वो राम से नहीं बाबर से करते हैं प्यार। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से किया इनकार, गठबंधन की वर्चुअल बैठक में जताई असहमति। मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया चेयरपर्सन। ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, चिट्ठी लिखकर पूछा आएंगे या हमें आना पड़ेगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने को लेकर कांग्रेस पर बरसे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा वे भगवान राम से नहीं बाबर से करते हैं प्यार। बसपा सुप्रीमो मायावती को भेजा गया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण किया स्वीकार, जाने पर सस्पेंस बरकरार। गंगा सागर जा रहे यूपी के 3 साधुओं को भीड़ ने पीटा, पुलिस ने बचाई जान। बच्चे चुराने की शक में हुआ हादसा। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज शनिवार को इंडिया अलायंस की जूम मीटिंग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। मीटिंग के खत्म होने के बाद बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बताया कि इस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वहीं मीटिंग खत्म करने के बाद पुणे में शरद पवार ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के सदस्यों के बीच संयोजक की नियुक्ति को लेकर कोई विवाद नहीं है। मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम संयोजक के लिए सुझाया गया था। बाद में पार्टी की सहमति बनी कि प्रमुखों की एक टीम बनाई जानी चाहिए, संयोजक नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। बता दें कि करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान 28 दलों के इस गठबंधन में से सिर्फ 9 पार्टियां ही शामिल हुई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया अलायंस का चेयरपर्सन बनाया गया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भेजा है। ईडी ने इस पत्र के जरिए सीएम हेमंत से पूछा है कि वह ईडी के समक्ष पेश होंगे या ईडी को ही उनके पास आना होगा। इस पत्र को ईडी का 8वां समन माना जा रहा है। दरअसल झारखंड में हुए जमीन घोटाले की आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच गई है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी मुख्यमंत्री हेमंत को अब तक 7 समन भेज चुकी है। ईडी की तरफ से 7 समन भेजने के बावजूद मुख्यमंत्री पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं हुए। 7वें समन के बाद भी जब सीएम हेमंत ईडी के सामने नहीं पहुंचे तो ईडी ने उन्हें पत्र लिखकर पूछा है कि 7 समन भेजने के बावजूद वो पूछताछ के लिए क्यों उपस्थित नहीं हो रहे हैं। साथ ही ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 16 से 20 जनवरी के बीच पत्र का जवाब देने और हाजिर होने को कहा है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने अपने पत्र में कहा कि या तो हेमंत खुद एजेंसी के सामने पेश हो, नहीं तो एजेंसी को खुद आना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगली खबर की। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के जाने से इनकार के बाद पार्टी आलोचकों के निशाने पर है। अब असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। असम सीएम ने कहा कि वे बाबर से प्यार करते हैं, ना कि भगवान राम से। ऐसे में उन्हें निमंत्रण देने का फैसला ही गलत था, क्योंकि जिनकी भगवान राम में आस्था है उन्हें ही कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भगवान राम और बाबर में गांधी परिवार पहले बाबर को ही प्रणाम करेगा। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस ने आधिकारिक बयान जारी कर भाजपा पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाकर कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बात करेंगे अगली खबर की। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती को अयोध्या में होने वाली रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। मायावती ने फिलहाल निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनके जाने पर सस्पेंस बरकरार है।
हालांकि कहा जा रहा है कि बसपा अध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। गौरतलब हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश भर से प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। इस दिन केवल वही लोग अयोध्या आएंगे जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में आम लोग न आए। वहीं निमंत्रण पत्र को लेकर भी काफी हंगामा मचा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा कि बीजेपी के लोग विपक्षियों को अयोध्या जाने ही नहीं देना चाहते हैं। शुक्रवार को अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि अगर मुझे निमंत्रण भेजा गया है तो कुरियर की रसीद दिखाई। अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया है। भीड़ ने साधुओं की गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दी। जानकारी के अनुसार तीनों साधु उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। पुरुलिया के एसपी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि 3 साधु किराए की एक बोलेरो से जा रहे थे। गौरांगडीह के पास 3 लड़कियां पास के काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधुओं की गाड़ी इनके पास जाकर रुकी और उनसे कुछ सवाल पूछे। भाषा की वजह से गलतफहमी हुई और लड़कियों को लगा कि साधु उनका पीछा कर रहे हैं। वे वहां से चिल्लाते हुए भागी, जिसके बाद स्थानीय लोग साधुओं के पास पहुंचे और उन्हें पास के ही एक मंदिर में ले जाकर मारपीट शुरू कर दी और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर उसे पलट दिया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और साधुओं को भीड़ से बचाया और उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की और 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डेली लाइन की इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।